हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पावर पॉइंट की सीरीज स्टार्ट, जिसमें हम सारे के सारे टैब्स को डिस्कस करेंगे ऑफ पावर पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वर्ड के सारे टैब्स करा दिए हैं, एक्सेल के सारे टैब्स करा दिए हैं। अब हम करेंगे पावर पॉइंट के टैब्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? क्लिपबोर्ड है। अब क्लिपबोर्ड ग्रुप तो आपका हर ही जो एमएस ऑफिस है वो सब में ही आता है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर। तो सेम वही आपका ये वाला जो ग्रुप है वही सेम ही है उसकी तरह। तो इसमें क्या है? कट, रिमूव द सिलेक्टेड कंटेंट एंड प्लेस इट टू क्लिपबोर्ड। मतलब कहाँ पर डाल देता है उसको? क्लिपबोर्ड में डाल देता है और हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये कट होता है। कॉपी से हम कॉपी कर सकते हैं हमारे सिलेक्टेड कंटेंट को, पेस्ट से पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है कि अगर आपने एक फॉर्मेटिंग किसी में कर रखी है, सेम वही फॉर्मेटिंग आप दूसरी स्लाइड या किसी में कर सकते हो। अब इसमें क्या है? वर्कबुक तो नहीं है, शीट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं। जो इसके अंदर की स्लाइड्स होती है, प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं। ठीक है। तो आप अगर आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सेम वही फॉर्मेटिंग कर सकते हो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से। ओके। उसके बाद है आपका स्लाइड ग्रुप। तो स्लाइड ग्रुप में क्या होता है? न्यू स्लाइड आप ऐड कर सकते हो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट विद कैप्शन वाली एक होती है आपकी, बहुत सारी इसमें आपकी स्लाइड्स होती है जो आप इंसर्ट कर सकते हो अपनी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, राइट। लेआउट से अगर आपकी मान लो आपके पास 5 स्लाइड्स है, अब आपको 4th स्लाइड चेंज करनी है, उसकी लेआउट चेंज करनी है, तो आप लेआउट से वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे नाम दे रखे हैं कुछ, टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, और 2 कंटेंट है। तो मतलब कि आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। ऐसी स्लाइड्स होती है कुछ। रीसेट से अगर आपने उसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग करी थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसकी डायरेक्शन चेंज करी थी, कुछ ऐड करा था, तो वो क्या करेगा? उसको रीसेट करके दे देगा। जैसे आपके ओरिजिनल लेआउट थी वैसे आपको करके दे देगा। उसके बाद सेक्शन है। तो इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं? ऐड और मैनेज सेक्शन इन योर प्रेजेंटेशन फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? आपके सेक्शन क्रिएट कर देता है ताकि आप अपनी स्लाइड्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। ओके। उसके बाद आपका फॉन्ट ग्रुप, ये भी ऑलमोस्ट सब में सेम ही होता है। इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट टाइप से आप फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो, एरियल एंड कैलिब्रेट कर सकते हो, और भी बहुत सारे होते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज, आप अपने फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स में दे रखा होता है, यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करना होता है कि आपको कितना बड़ा रखना है, लार्जर एंड स्मॉलर आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इसमें आप क्या कर सकते हो? बोल्ड कर सकते हो टेक्स्ट को, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है फॉन्ट कलर। तो अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो इससे। टेक्स्ट शेडो, ये आपका थोड़ा न्यू होता है पावर पॉइंट में। इसमें हम शेडो ऐड कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को। ठीक है। क्लियर और फॉर्मेटिंग, अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कर रखी है तो सिलेक्टेड टेक्स्ट जितना आपने कर रखा है उतने की फॉर्मेटिंग आपको वो क्लियर करके दे देंगे। ओके। उसके बाद होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप। ये भी आप ऑलमोस्ट आपका वर्ड एक्सेल में होता ही है, विच इज़ बुलेट एंड नंबरिंग। आपने जो टेक्स्ट है, अगर कोई पैराग्राफ है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? बुलेट लगा सकते हो, नंबरिंग 1 2 3 ABCD लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद है आपके पास इंक्रीज डिक्रीज लिस्ट लेवल। अगर आपको इंटेंट इंक्रीज करना है कि मुझे देखना है मेरा जो मार्जिन है वो यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट होता है, आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इंटेंट को। लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग से क्या होता है? मान लो अगर आपका एक पैराग्राफ है, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है यहाँ पे, अब आपको इसके बीच का स्पेस कितना रखना है वो आप लाइन स्पेसिंग से देख सकते हो। लाइन के बिटवीन, मतलब लाइन के बीच के आप स्पेस देख सकते हो। उसके बाद है अलाइन। आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, कहीं पे भी आपको करना है आप वो कर सकते हो। टेक्स्ट डायरेक्शन से आप उसको देख सकते हो, आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन कैसी रखनी है। ऐसे एक 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 लेटर आए, ठीक है, या तो ABCD ऐसे आए, या तो ऐसे आए ABC। तो ऐसे आपके टेक्स्ट की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। अलाइन टेक्स्ट, ये आपके टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो वर्टिकली विद इन अ टेक्स्ट बॉक्स। जितना आपका टेक्स्ट है उसके अंदर ही आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप अलग अलग डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अब ये वही है आपका सेम, जैसे कि आप स्मार्ट आर्ट हो गया आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइकिल और पिरामिड बहुत सारे होते हैं, सेम आपका यहाँ पे स्मार्ट आर्ट दिए होते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी स्लाइड में। ड्राइंग ग्रुप, ड्राइंग ग्रुप आपका ये होता है जिसमें आप शेप इंसर्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, आपको जो करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास है शेप फिल, अपनी शेप का कलर चेंज कर सकते हो। शेप आउटलाइन, जो उसकी बॉर्डर होती है आप उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो, उसकी थिकनेस देख सकते हो कि आपको कितना उसकी विड्थ बढ़ानी है, आप उतनी बढ़ा सकते हो। उसके बाद है आपका शेप इफेक्ट, लाइक जैसे कि शैडो हो गया, ग्लो हो गया, और सॉफ्ट एजेस हो गया, उससे सॉफ्ट हो जाती है आपके एजेस, उसकी एजेस नहीं दिखती। अरेंज से आप अपनी उसको ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब कि आपने 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखे हैं, आपको अगर सर्कल को आगे करना है तो आप क्या करोगे? ब्रिंग फॉरवर्ड। पीछे भेजना है तो सेंट बैकवर्ड। अलाइन कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम टॉप सेंटर में रखना है आप वो भी रख सकते हो। उसके बाद है ग्रुप। तो ग्रुप अगर आप बोलोगे कि ग्रुप होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि मैम ग्रुप नहीं हो रहा है, इसको ग्रुप ऑप्शन तो अलाउ ही नहीं हो रहा। तो कैसे होता है वो? आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है विद शिफ्ट
विद शिफ्ट आपको प्रेस करना है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो जब आप दोनों को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपका ग्रुप का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाएगा, आप उसको ग्रुप कर दो, फिर आप उसको मूव कर सकते हो साथ में। ये होता है आपका ग्रुप का यूज़। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्राइंग ग्रुप। इसके बाद है एडिटिंग। तो एडिटिंग में ये भी आपका ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। फाइंड कर सकते हैं, किसी वर्ड को में फाइंड करना है प्रेजेंटेशन में पूरी, तो वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। रिप्लेस से अगर आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है तो आप वो रिप्लेस भी कर सकते हो। सिलेक्ट से अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड, मतलब कि उसमें कोई स्लाइड में कोई टेक्स्ट है जो आपको सेव करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है आपका ग्रुप। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत बता रखा है कि ये ग्रुप है तो इसका क्या क्या यूज़ है, उससे क्या क्या यूज़ होता है, तो वो बता रखा है। तो फर्स्ट हमारा कौन सा ग्रुप है, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड्स वाला जो ग्रुप है उसके लिए क्या कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ले सकते हैं, उसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं, उसको रीसेट कर सकते हैं, उस पर सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है फॉन्ट। तो फॉन्ट से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज देख सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का, और क्लियर फॉर्मेटिंग से जितनी हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है सारी क्लियर हो जाएगी। ओके, उसके बाद है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ से आप उसके बाद बुलेट्स ऐड कर सकते हो, नंबरिंग, अलाइनमेंट देख सकते हो कि किधर रखने हैं अपने टेक्स्ट को, उसका इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग देख सकते हो, और स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद है आपका ड्राइंग। ड्राइंग से क्या होता है, आप शेप्स ऐड कर सकते हो, उसकी फिल देख सकते हो, आउटलाइन देख सकते हो, और उसमें अरेंज कर सकते हो कि आपको कैसे अरेंज करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला होता है। ठीक है, सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।